नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस के नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और आज के इस क्लास में हम लोग डबल सेशन को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट जीके जीएस को साथियों पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके हैं, तो आप सभी लोग पूरे क्लास को अच्छे तरीके से लगाएंगे और सभी क्वेश्चंस में आपको जो है एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। सही आपको आंसर आपको लगाना है। 2 से 3 सेकंड का आपको जो है टाइम आपको दिया जाएगा। और साथियों अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है कि नोट्स से भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभ्यर्थी फीडबैक भी दे रहे हैं। तो आप सभी लोग नोट्स को अच्छे तरीके से जो है क्लियर आप लोग कर लें। तो साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये आपका कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 1942 में जो है जो है आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग रिपीट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। साथियों अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है आपका प्रीवियस पेपर में, और प्रीवियस पेपर क्या है कि मैक्सिमम आपका रिपीट किया जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक आपका डीएलएड के अंतर्गत आपका नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी होंगी। तो ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मनीय सभा की स्थापना कब की गई थी। आप देखेंगे तो ये जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, आत्मनीय सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि आत्मनीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ये कब किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 1815 में किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति हैं, इनकी पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष कौन है, या फिर ड्राफ्टिंग आपको जो है कमेटी भी आपको दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फ्रेंड्स यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, गांधी और अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ है ये आपका कब हुआ है। तो ध्यान रखेंगे 1932 में आपका हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर हम बात करेंगे कि पहला गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1932 में आपका हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूना पैक्ट वाला आपका रिपीटेड है। तो ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जो जी के बीच जो है 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप कहाँ पर आपके स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। साथियों बात करेंगे हम लोग कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा आपका राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों बात करेंगे कि खेतड़ी कहाँ पर स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। पिंक सिटी राजस्थान की कैपिटल जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि जो है आपका पूछा जाता है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। हवा महल कहाँ पर है, तो ये भी आपके राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंतर्गत स्थित है। थार मरुस्थल की बात करेंगे तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो 1992 में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको साथियों नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है। ये छपने लायक क्वेश्चन आपका है, थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसका, तो ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लाइव सेशन में मैंने जो है इस क्वेश्चन को कवर भी आपको कराया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रेंड्स इसके लिए कंप्लीट आप सभी लोग समझिए पहले कि जो हमारा आरबीसी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स,
इसका जीवन काल की बात करेंगे तो 115 से 120 दिन का होता है। पुनः इसकी मृत्यु हो जाती है और ये ब्लड बैंक, जिसे हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, वहाँ पर आपके चले जाते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ये प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं हम लोग कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये आपके बोन मेरो में होता है, जिसे हम लोग लाल अस्थि मंजा भी कहते हैं। तो ये सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है और इसी को हमारे बॉडी का सेना भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि पाई जाती है, जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, हिमालय किस श्रेणी का पर्वतमाला है, ये आपको नंबर बताना है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिमालय का, तो हिमालय आपका वलित पर्वत श्रेणी का माला है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है। देखिए, जो हमारे देश के अंतर्गत एक जो है स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसको जो नियंत्रित किया जाता है, ये आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि जो है 1911 तक, यानी कि 1911 तक भारत की कैपिटल कोलकाता के अंतर्गत बनी रही थी। पुनः क्या है कि ये जो आपका है, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा रुपये नाम के सिक्का को भारत में सर्वप्रथम जारी किया गया था। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए बात करेंगे साथियों हम लोग मेट्टर बांध का। तो देखिए मेट्टर बांध जो आपका बनाया गया है, ये भारत के कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ये आपका कब किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। साथियों अगर हम बात कर लें कि ये जो है कब राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, तो ये 1828 को किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है। देखिए जो भी आउट ऑफ कंट्री से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो सिलेक्टिव है आपका, इन सभी को डाल दिया गया है। जो आउट ऑफ कंट्री से आप देखेंगे तो डीएलएड के लिए आप पूरा कवर कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी आपका आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सभी को सिलेक्ट कर दिया गया है। यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। तो आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपका रिपीट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्वे जो है किसकी राजधानी है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ओस्लो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों एक करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे किसकी कैपिटल है, तो ये आपका ओस्लो का है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में टोटल अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है। तो ये भी टोटल 3 बार लगाया गया है, जिसमें कि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो 19 आपका जो है 62 में आपका लगाया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका 19 आपका 70 आपका जो है 1 में आपका लगाया गया है। फिर क्या है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में आपका लगाया गया। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो टोटल अभी तक 3 बार आपका लगाया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ये आपका जो है किया जाता है आर्टिकल आपका 352 के तहत। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल से रिलेटेड देखेंगे तो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसलिए आर्टिकल को आपका सेलेक्ट किया गया है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला की बात करेंगे तो हिंदू जो है महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए दोस्तों बात करेंगे हम कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है ये किनके द्वारा किया गया था। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है फ्रेंड्स आपका,
ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल अपने राज्य के जो है नहीं बन सकते हैं राज्यपाल, लेकिन आप देखेंगे तो क्या है कि राज्यपाल जो है 1 से 2 राज्य यानी कि 1 से अधिक राज्यों के जो है एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो इनकी भी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उकाई परियोजना की साथियों अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उकाई परियोजना आपके ताप्ती नदी पर है जो कि गुजरात में बहती है। इसके अलावा आपसे बार बार पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये भी आपका ताप्ती नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर किया था साथियों, तो ध्यान रखेंगे टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित किया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में किया गया था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, बिहार डीएलएड और बिहार बीएड दोनों में आपका पूछा गया है। तो काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। कहीं कहीं पर आपको रेयर केस में 8.3 सेकंड दिया रहता है, मतलब 8 मिनट 3 सेकंड आपको दिया रहता है। जबकि साथियों बात करेंगे हम लोग चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 1.3 सेकंड में आपके पहुंचते हैं। सूर्य का जो किरण है ये आपका पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, ध्यान रखेंगे विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और ध्यान रखेंगे कि जो सूर्य प्रकाश है ये आपका जो है अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आपके आते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चंस का, बोला जा रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचता है, तो विकिरण के माध्यम से, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको नंबर बताना है। देखिए ध्यान रखेंगे लाहौर के किला का जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा लाहौर का किला का निर्माण आपका करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में किया गया था। साथियों अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको डाला गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग माइंड में फिट रखेंगे कि सारा सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको डाला गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपको देखने को आपको मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों, और देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नोट से आपके आ भी रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को लगाना है। बाकी आप भी अगर एग्जाम देने वाले हैं तो लास्ट में आप सभी लोगों को फीडबैक देना है एग्जाम देने के बाद। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1897, ऑप्शन आपका। देखिए साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा 1875, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे, कहा जा रहा है कि मेरिनो किसकी एक नस्ल है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग मेरिनो की, तो मेरिनो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरिनो किसकी एक नस्ल है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
भेड़ की एक प्रजाति है जिसे हम लोग कहते हैं जो है मेरिनो, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 1001 ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं CFC, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा ओजोन परत को जो मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है ये आपका फ्रियोन पहुंचाता है, जिसका कि प्रयोग रेफ्रिजरेटर एकदम जो है एवं आपका कूलर के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका होता है वेबर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन है। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, हेनरी जो है आपका डेरिजियो। तो देखिए साथियों बात करेंगे यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरिजियो, यानी कि ऑप्शन आपका डी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, आपका ध्यान रखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। और साथियों याद रखें, सॉरी देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि सबसे छोटी ग्रंथि, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल पाया जाता है, तो लगभग 71% क्षेत्रफल पर जो है जल पाए जाते हैं, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि तमसोमा ज्योति जो है गर्मय कहाँ से ली गई है। देखिए यहाँ पर जो इस लाइन को आप देख पा रहे होंगे कि तस्मो माँ ज्योति गर्मय ये कहाँ से ली गई है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों बात करेंगे रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ से। रस्ट रोग फ्रेंड्स आपके कहाँ पर होते हैं, तो ये आपके गेहूँ में होते हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डायलिसिस पर किसे रखा जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी किडनी, जिसे हम लोग गुर्दा या ब्रीका कहते हैं, ये काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक डायलिसिस नामक मशीन होता है जो कि आपकी किडनी का काम करता है और यही ब्लड को जो है फिल्ट्रेट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं डायलिजर, या फिर इसे डायलिसिस करना कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है डायलिजर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आप देखेंगे तो डायलिसिस किसे किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोगी को, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया, ये आपको पर बताना है। देखिए डेट वाला इंपॉर्टेंट है आपका, सभी क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे। ये आपका 1839 में आपका किया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी, ये आपको पर बताना है। तो देखिए याद रखेंगे कि जो है क्या है कि आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले तो आपको याद रखना है किनके द्वारा किया गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया है। अगर एग्जैक्ट हम बात करेंगे कि कब किया गया है, तो ये 1800 आपका जो है 75 में किया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में बोला जा रहा है ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। तो लाइव क्लास में मैंने इसको भी आपको डाला हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन बराबर आपका रिपीट होता है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। देखिए बात करेंगे तत्वबोधिनी समाज की स्थापना के बारे में, संस्थापक के बारे में, तो ध्यान रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किया गया था, सॉरी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपका किया गया था। तो ध्यान रखेंगे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फ्रेंड्स आपका किया गया था। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो अगला सेशन आपका जो है यहाँ से आपको दिया गया है। हालांकि इस सेशन को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे।
तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है 40 क्वेश्चन जो आपका सिलेक्टिव दिया गया, एक सेशन को कंप्लीट करा दिया है मैंने। इसको आप सभी लोग जो है फिलहाल अभी रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका ये सेशन आप देख पा रहे हैं जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, जो कि बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। इसमें भी आपका रिपीटेड सारा क्वेश्चन आपका, मतलब रिपीटेड नहीं बल्कि जो भी आपके इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है उसको प्लस आपका रिपीटेड क्वेश्चन को आपको डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सारे सेशन को जो है अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बाकी कंप्लीटली आपको रिवीजन आपको करते रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।